वॉल्यूम 2 का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जिसमें 30 सेट दिया गया है। अग्निशामक के लिए, दरोगा के लिए सेकेंड सेट करने जा रहे हैं। कृपया आप एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और अपना अपना आंसर सही तरीके से मिलाते जाए और कितना नंबर आता है कमेंट में बताइएगा। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो पहला क्वेश्चन हो गया इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो पहला कब हो जाएगा 2 नंबर के कस्तूरी रंगन के आधार पर कब किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में घोषणा किया गया था, जुलाई 2020 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था राष्ट्रीय नीति कि 5+3 या 3+4 किया गया था। आगे क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 2 का 1 नंबर 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। योगा दिवस घोषणा कब हुआ था? 2015 को प्रथम बार योग दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। योग दर्शन के जनक किसे कहा था? पतंजलि को कहा जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम लोग। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था केसरी नाम था। क्या नाम था? केसरी नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो क्वेश्चन 5 का हो जाएगा आंसर 3 नंबर बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया त्रिपुरी संकट के बाद। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धरामैया को पराजित कर 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह था। कौन था? कैप्टन मोहन सिंह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? ये था लॉर्ड कैनी के समय किया गया था। कौन था? लॉर्ड कैनी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 नंबर में। कर्म का सिद्धांत कौन दिया था? तो मीमांसा दिया था। कौन दिया था आपको? मीमांसा दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि ऋतुएं क्यों होती है? तो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती है। अगर दिन रात की बात किया जाए तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। क्वेश्चन 11 आते हैं कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो आपको जो है ब्रिटेन में हो जाएगा। कहाँ पे? 11 का 2 नंबर कहाँ? ब्रिटेन में हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निम्न तत्वों में से कौन सा भूपट्टी पर सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा। तो सबसे अधिकतम की बात करें भूपट्टी में ऑक्सीजन और सबसे कम है तो मैग्नीशियम का ऑप्शन नंबर 4 नंबर जाएगा 12 के। क्वेश्चन नंबर 13 आते 13 मैथ। आगे बढ़ते हैं 14 आते हैं। अरे दादर नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच अवस्थित है? तो दादर नगर हवेली कहाँ पड़ता है? अरबियन सी में पड़ता है। अरबियन सी है तो गुजरात और महाराष्ट्र के नज़दीक पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं।
कल की इडुक्की परियोजना कहाँ पड़ता है? इडुक्की परियोजना केरला यानी कि पेरियार नदी पर। माता टीला बेतवा, माता टीला बेतवा, नागार्जुन कृष्णा, पेचम्बा गोदावरी यानी कि इडुक्की परियोजना केरला 1 का 4 नंबर, 1 का 4 माता टीला बेतवा यानी कि 4 का 1 का 4 बी का फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं 16 नंबर। स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में शतकथन पर पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा 16 का 4 नंबर, 16 का 4 नंबर। इससे पहला कह रहा है कि इनमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, नहीं, पेड़ को काट कर इसमें फसल को बोया जाता है। दूसरा कह रहा है कि इनमें वनों को साफ कर और जलाकर कृषि की जाती है। जी, वनों को साफ कर और जलाकर कृषि किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 17 नंबर में। 17 कह रहा है कि प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में किया गया था। कब किया गया था? तो आपको किया था 19 में किया गया था, असम में। अगर प्रथम तेल का कुआं विश्व में, प्रथम तेल का कुआं अगर विश्व में प्रथम तेल का कुआं अगर बोला जाए तो आपको खोला गया था कहाँ? तो अमेरिका में हुआ था, यानी यूएसए में खोला गया था प्रथम तेल का कुआं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 18 नंबर में। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो जिंक कार्य उत्तराखंड कब किया था? तो आपको 1936 में भी 1936 में किया गया। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया था आपको महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, एमपी में भी है। इन सभी काली मिट्टी में कपास बोया जाता है। काली मिट्टी में कपास से ज़्यादा बोया जाता है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो आपको हो जाता है गुजरात में, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा अगर कहें तो गुजरात में होता है। अगर कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ है? तो कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। SO2 के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड यानी SO2 NSO2 के सल्फाइड से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आपको 4 नंबर। अगर SO2 SO3 NOx वातावरण के जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राकृतिक निर्माण करता है। अब आते हैं अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान अगर बोला जाए तो 5.6 का होता है। कितना होता है? 5.6 होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होता है। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चीहों में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4 आपको हो जाएगा। कितना है सिंहों की संख्या? आपको 4 पाया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। अच्छा, अब बोला जाता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये आपको हो जाएगा 2008 में। अच्छा, जलीय पक्षी डॉल्फिन को हम लोग राष्ट्रीय कब घोषित किया गया था? तो ये आपको किया गया था 2009 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2009 में। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब संविधान में स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। अब आगे क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर हो जाएगा क्या? 21 का क्वेश्चन हो जाएगा 21 का तो 2 हो ही जाएगा, 4 बता ही दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम संसद के रूप में स्वीकार अभिभाव किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 23 कह रहा है क्या? क्वेश्चन 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समकक्ष रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में चर्चा किया है। कब कहाँ किया गया? अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है।
कहा कि संविधान सभा संविधान संसद आपको 79 में हो जाएगा, संसद 79 में हो जाएगा, लोकसभा का 81 में, राज्यसभा 80 में, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है। तो सामाजिक न्याय करता है, सभी के लिए न्याय समान हो ये तो करता है, राजनीतिक भी है समान है, विचार की स्वतंत्रता है, सबको बोलने का अधिकार है। हाँ, पूजा की समानता सभी को नहीं है, अपना अपना अलग धर्म अलग अलग पूजा करता है, हिंदू अलग है, इस्लाम अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है, यहूदी अलग है, यानी सभी धर्मों का पूजा अलग अलग है। अच्छा, अब देखते हैं कि पूजा स्थल किसको किसको क्या कहा गया है, क्या किया गया है। 25 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कथन का विचार कर कोर्ट को मिला है। कल संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये मूलभूत अधिकार आपका नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। अच्छा, एक तो नहीं, पहले सही होगा। तीसरा कह रहे हैं कि भारतीय संविधान प्रस्तावना के 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता को जोड़ा गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात, यानी 1 और 3 हम लोग का सही हो जाएगा। 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब घोषित किया जाता है राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर। राज्यपाल लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को देगा और बोलेगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। अब आते हैं 26। अच्छा, 26 में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। प्रथम बार अनुच्छेद 352 की घोषणा 1962 में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले अगर राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार लगाया गया था पंजाब में। सबसे अधिक बार बोला जाए राष्ट्रपति शासन लगा जम्मू कश्मीर लगाया गया था। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, 356 का सर्वप्रथम प्रयोग 1951 में किया गया था पंजाब सरकार में। कब किया गया था? 1951 में पंजाब में प्रथम बार प्रयोग किया गया था अनुच्छेद 356 का। और सबसे अधिक प्रयोग राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जम्मू कश्मीर में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर होते हैं 27 नंबर। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव है। अच्छा, यानी आधा से ज्यादा राज्य समर्थन करेगा तो कोई संशोधन हो सकता है। तो पहला बात राष्ट्रपति का निर्वाचन में पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, हाँ सही बात, ये भी हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो, 3 सूची हो गया, संघ सूची, राज्य सूची, समाजी सूची, तो तीनों में कोई हो तो ये आंसर नहीं। तीनों में तो किसी राज्य की विधान परिषद समाप्ति है नहीं, ये तो नहीं होता। किसी राज्य के बारे में तो सभी राज्य क्यों करेगा? ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा 27 का। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन 28 कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना यानी कि कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया जाता है? किसके क्षेत्र को सीमित किया जाता है? 28 का आपको हो जाएगा अल्प अवधि चर्चा की। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कह रहा है कि प्रश्नकाल के बाद 1 घंटा शून्यकाल का रहता है। शून्यकाल लोकसभा में 12 से 1 बजे तक होता है और राज्यसभा में अगर लोकसभा कहा जाए तो आपको हो जाएगा 12 से 1 बजे तक। वही राज्यसभा में कहा जाए तो आपको 11 से 12 बजे तक होगा। अच्छा, अब कल शून्यकाल की देन संसद भारत की देन है जो 1962 में इसको लाया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 नंबर आते हैं। 29 क्या कह रहा है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनाया गया था और 1991 वित्त मंत्री उदारीकरण की घोषणा किए थे। उसी में लाया गया था एलपीजी एलपीजी लैंड रिफॉर्म, इसे कुछ था। अब आते हैं हम लोग 30 नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नीति आयोग की संरचना में संबंधित सत्य कथनों का विचार कीजिए। नीति आयोग में इसका आंसर एक ही सही होगा मात्र। गवर्निंग काउंसिल के सभी सदस्य मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 नंबर 31 के। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 आपको हो जाएगा 3 साल बाद पढ़ना, क्या ही तो मैथ हो गया। 33 आते हैं हम लोग। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या कहलाता है? निजीकरण, वैश्वीकरण या उदारीकरण? तो आपको हो जाएगा तीनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कल भारतीय रुपया पुनः परिवर्तनीय कब होता है? पुनः परिवर्तनीय कब होता है? तो भुगतान शेष के चालू के संबंध में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक कौन किया था? फैराडे किया था। विद्युत चुंबक फैराडे। अनुवश्यकता का नियम कौन दिया था? मेंडल दिया था। जत्व का नियम कौन दिया था? न्यूटन दिया था। प्राकृतिक प्रवाह का समय कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन दिया। यानी 35 का आप हो जाएगा 2 नंबर। 36 नंबर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन कर रहा है कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो 36 का हो जाएगा 4 नंबर। 36 का 4 नंबर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। सभी यानी कौन कौन? कैल्शियम मैग्नीशियम की कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम की सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड, यानी कि सभी इसका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं हम लोग कि कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? तो ये होता है स्टार्च का। 38 नंबर आते हैं, स्पीड में करते हैं हम लोग। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो ये आपको होता है एनोड पर होता है। 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा एनोड पर। 39 इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। यानी कि इथिलीन का फार्मूला कहा जाए तो C2H4, तो हम लोग C डबल बॉन्ड एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल, तो ये आपको हो जाएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा, यानी कि 6, यानी समतल त्रिकोणीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 नंबर। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया था? ये आपको हुआ था बीकानेर से किया गया था। कहाँ से? बीकानेर से किया गया था। कब किया गया था? तो 1988 में बीकानेर से छोड़ा गया था यह। अच्छा, भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से बीकानेर से 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 41 आते हैं। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा बदलता है? तो हो जाएगा 41 के 4 नंबर हो जाएगा असेंबलर। 42 हम आते हैं। 42 कह रहे हैं कि C3 C2 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 को यौगिक का परमाणु अनुगुण क्या होता है? तो इसमें काउंट करना कितना है? 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 7 हुआ। तो इसमें देखना कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है, तो राइट साइड से पड़ता है। देखिए मैंने 2 इन बोलेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। रडार का प्रयोग किया जाता है कब? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थित ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 43 का हो जाएगा। 44 आते हैं हम लोग। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
44 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया था? तो वो शीशा नहीं पाया था। 4 नंबर 44 के। 45 वह रेडियो समस्थानिक जिससे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो 45 का 4 सोडियम 24। क्वेश्चन नंबर 46 का हम लोग आते हैं 1 नंबर 46 का कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। आंसर नंबर 1 46 का। 46 का आंसर 1 हो जाएगा। 47 कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रशिक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो 47 को हो जाएगा 2 नंबर कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया में लगाया जाता है। 48 में आते हैं। 48 कह रहा है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग को हो जाएगा 48 का 1 नंबर ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स रहता है। 49 में आते हैं लोग। 49 कह रहा है कि खानों यानी कि जहाँ माइंस होता है, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो मीथेन का हवा के साथ मिलना होता है। मीथेन के हवा के साथ मिलना होता है। अब आते हैं 50 में आता है कि भारहीनता को जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो 50 का आपको हो जाएगा 1 न हो जाएगा विकिरण द्वारा। 50 का 1 न हो जाएगा विकिरण द्वारा किया जाता है। 51 हम लोग आते हैं। 51 कह रहा है कि जब आँख में धुल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता और गुलाबी हो जाता है? तो 51 का आपको 3 नंबर नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। अच्छा, निम्नलिखित 52 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो 52 का आपको हो जाएगा 3 नंबर श्वेत WBC श्वेत रुधिर कोशिका। 53 नंबर आते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न कथन में से कौन सत्य है? तो 53 का आपको हो जाएगा 2 नंबर केवल 2 सही है। कौन कौन बात? तो यह पराबैंगनी प्रकाश के अपारदर्शक होते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सही इसमें है, कौन सत्य है? तो 2 ही सही है। 54 और क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 54 कह रहा है, क्वेश्चन 54 बोल रहा है कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होते हैं। क्यों होते हैं? तो 54 का हो जाएगा सूर्य का वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण अध्ययन। 55 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अच्छा, तो विक्रम कौन सा अहमदाबाद में है। अच्छा, वो कौन अहमदाबाद में है। तो 55 का आंसर आपको 2 हो जाएगा। 55 का आंसर 2 यानी कि 1 और 2 जो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ये अहमदाबाद में है, विक्रम सारा अंतरिक्ष वायु केंद्र ये कहाँ है? तो विक्रम सारा त्रिवेंद्र यानी कि केरला में आपको होता है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में होता है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी कहाँ होता है? ये भी आपको हैदराबाद में है। अच्छा, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या अहमदाबाद में है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसमें इस संस्था में 6 सदस्य होते हैं। यानी कह रहा है यूएनओ में 6 संस्था है। ठीक है, कितना है? 6 संस्था है। पहला आपको हो जाएगा क्या? महासभा, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद,
चौथा न्याय परिषद, पांचवा होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा आपका हो जाएगा सचिवालय। इसमें कौन नहीं है? तो आपको 4 नहीं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें 4 नहीं होगा। कौन-कौन? तो खाद्य एवं कृषि नहीं हो जाएगा आपको। 57वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत सदस्य नहीं है। किसका नहीं है? कॉमनवेल्थ का ही है, राष्ट्रमंडल का ही है, निसार का भी है ये, नेम का भी है ये आपको, और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का संगठन भारत नहीं आता है। यानी राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको जो 1931 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रमंडल स्थापना 1931 में किया गया, बट 1949 में लंदन घोषणा द्वारा इसको औपचारिक रूप दिया गया था। अच्छा, और 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। ठीक है, नेम के भारत सक्रिय संस्थापक सदस्य है। ठीक है, एपेक जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है, याद रखिएगा, सिंगापुर में है ये। और आगे बढ़ते हैं, 58वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 58 का हो जाएगा 2 नंबर। 59 इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 59 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 60 का 1 नंबर हो जाएगा बाबू। 16 अक्टूबर को होगा बच्चा, 16 अक्टूबर का स्थापना होता है। विश्व एलर्जी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 8 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व एलर्जी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है बाबू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 61 में आते हैं बाबू कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया गया था? तो 1928 में लिया गया था बाबू। कब लिया गया था? 1928 में लिया गया था। 1928 में लिया गया था। भारत 1928 से 1956 तक हॉकी ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था लगातार। हॉकी में कब से कब तक? तो 1928 से लेकर 56 तक लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। भारत अंतिम बार 1980 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब आते हैं 62 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ज्ञानपीठ। भारत 4 नंबर। 63 भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। कब माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में आता है। 64 मैथ हो गया। 65 में आते हैं लोग, कल भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है बाबू? तो 65 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाए 31.6 हो जाएगा। भारत में विश्व का आबादी का कितना परसेंट लोग भारत में रहते हैं? तो 17.5% रहते हैं हम लोग। कितना परसेंट? 17.5% विश्व का आबादी का। अगर देखा जाए तो चाइना प्लस इंडिया मिलाकर 40% जनसंख्या हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 कंट्री मिलकर 40%। 65 हो गया। अब 65 हो गया हम लोग का 66। अच्छा, आइए कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स में आता है। किसमें आता है? न्यूक्लियोटाइड्स में आता है। कर्क को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब भार अमीरों की तुलना में गरीब पर अधिक पड़े। जब अमीरों की तुलना में गरीब पर अधिक पड़े। 67 का 3 हो जाएगा। 68 में आते हैं बाबू। 68 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव को योगदान नहीं करता है? तो कौन का नहीं करता है? तो SO2 और NO2 नहीं करता है। 68 का आपको हो जाएगा 3 होता है। तो कौन कौन करता है बाबू? तो कौन कौन करता है? SO2 NO2 अम्लीय वर्षा का कारण होता है। CO2 मुख्य कारण है।
CO2 मुख्य कारण होता है। आगे बढ़ते 69 में आते हैं। 69 कह रहा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है आपको पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। अब आते हैं 70 में आते हैं। निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का आरंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो 70 का आपको एक हो जाएगा गरुड़ अभिलेख में। किसमें हो जाएगा? गरुड़ अभिलेख में। गरुड़ अभिलेख में। रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? 71 का आपको हो जाएगा 4 नंबर बौधायन में किया था। बौधायन में किया जाता है। 72 में हो जाएगा आपको कि मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय कौन सा प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो 72 का आपको हो जाएगा 72 का आपको 3 हो जा अलबरूनी के समय आया था। अलबरूनी कब आया था? अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत में 1017 ईस्वी में आया था। वह फारसी, अरबी और आदि भाषाओं का ज्ञाता था। उसने संस्कृत, उर्दू, धर्म तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। उसका एक पुस्तक का नाम था मिरातुल अखबार, तारिक उल हिंद, जिसे मतलब बोलते थे किताबुल हिंद। ठीक है। 71 में आते हैं, 73 में आते हैं कि शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय क्या था? अनुपात क्या था? 73 का कोई 2 नहीं होता, 64:1 था। 74 में हम आते हैं कि होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? ये था क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का। क्या था? क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। 74 का 2 नंबर। 75 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको बोलते हैं हम लोग हनोई। वियतनाम का राजधानी क्या होता है? हनोई। इसको बोलते थे हनोई समझौता बोलते थे। तो पूछेगा कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। किन देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अब आते क्वेश्चन नंबर 76 में हम आते हैं कि निम्न में से 1921 में रूस नई आर्थिक नीति का लागू किया था। मतलब रूस में नई आर्थिक नीति कौन लाया था? तो आपको ले आया था 76 का 3 हो जाएगा लेनिन लाया था। कौन लाया था? लेनिन लाया था। आते कल निम्नलिखित में से कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ होता है? तो हवाई द्वीप पर होता है। कहाँ पे? हवाई द्वीप पर होता है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत को क्या कहते हैं? तो पिरेनीज पर्वत। पूछेगा पिरेनीज पर्वत कहाँ है? तो आपको यूरोप में होता है। कहाँ है? तो यूरोप में है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। खुले मुखों के संधान संबंधित तट हैं, इसको बोलते हैं रिया तट बोलते हैं। सामाजिक 81 नवाते सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? क्या था? अंगस्ट काम्टे किया था। कौन किया था? अंगस्ट काम्टे किया था। 82 नंबर आते हैं सामाजिक अस्थिरता सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था आपको हो जाएगा 82 का आपको हो जाएगा अभी 2 नंबर अंगस्ट काम्टे किया था। निम्न वर्ग संस्कृति उप संस्कृति का एक उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है? उप संस्कृति का एक उदाहरण होता है। 84 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 84 क्वेश्चन कर रहा है करेंट हो यहाँ से कि 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो अजीत पवार के बनाया गया। ठीक है, किसे बनाया गया? अजीत पवार के बनाया गया। अब आते हैं जुलाई में आ गया कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो AP शाही बनाया गया था। 85 का 4 नंबर। 86 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो आपको हो जाएगा 86 का 1 नंबर आइसलैंड। क्या है? कौन है? आइसलैंड। 87
उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया? तो पेरू। पेरू की राजधानी क्या होता है? लीमा। अच्छा, अब आते हैं कि 88 नंबर कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर निम्न में से किस देश में स्थापित किया गया? पहला बोल रहा है, ठीक किया गया आपको तंजानिया। तंजानिया का राजधानी कहाँ होता है? डोडोमा। तंजानिया का इक्वाडोर होता है। चलो, तंजानिया की इक्वाडोर। और लाते हैं हम लोग 88 क्वेश्चन हम आते हैं। 88 के बाद 89 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आते हैं। AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 में किसे नामित किया गया है? तो ललियानुजुआला चांगते गया था जी, चांग नामित किया गया। अगर ये महिला में पूछा जाए, ये तो पुरुष में हो गया। अगर महिला में पूछा जाए तो ये दिया गया था मनीषा कल्याण को दिया गया प्लेयर ऑफ द ईयर, मनीषा कल्याण को दिया गया। तो 1 नंबर इसका हो जाएगा आपको। अच्छा, 90 का नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया था? अश्विनी वैष्णव। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो 91 का आपको हो जाएगा 4 नंबर भारत की अध्यक्षता में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारस्परिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 92 का ऑप्शन को हो जाएगा आंसर 3 नंबर किया गया, गांधीनगर गुजरात में किया गया था। 93 में हम लोग आते हैं कि जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आइनिस कृपान उपहार में दिया है? तो आपको वियतनाम का राजधानी हनोई होता है। वियतनाम का राजधानी हनोई होता है। अब बोला किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तो आपको हो जाएगा 94 का आपको 1 नंबर NIA 2023 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त 95 आते हैं। युगे भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर नई दिल्ली में। अच्छा, आते 96 यानी 96 नंबर क्वेश्चन जगन्नाथ चेंबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? तो 96 का 1 नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 97 अनुवाद 97 आपको हो जाएगा कि 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो 97 का आपका हो जाएगा 4 नंबर अमेरिका विकसित किया गया। किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा किया थी? आपको किया है तेलंगाना किया गया। 98 का 3 99 कि मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो आपको 99 का 2 नंबर हो जाएगा बुरुंडी। कहाँ किया गया? बुरुंडी में किया गया। कहाँ किया गया? बुरुंडी। हाँ दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म का ये सेकेंड सेट था। अब हम डे बाय डे कर प्लेटफॉर्म का टोटल से 30 जो सेट दिया गया वो 30 सेट खत्म करेंगे। और करेंट का भी क्वेश्चन वो डाल रहे हैं, बारे बारे सब देखते जाए। थैंक यू। जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया जाएगा उस तरह सब सेट बनाते जाएंगे। करेंट का भी हो जाएगा, एरोटीजा भी करा देंगे आपको, स्पीडी करंट भी करा देंगे। प्लेटफॉर्म तो करा ही रहे हैं बिल्कुल। तो आगे देखते हैं, जहाँ तक संभव होगा हम कर सकेंगे। आप लोग को सपोर्ट। थैंक यू।